आज नारद कहते हैं, मैं पुनः दंड की बात कहता हूँ। वे सूर्य के अनुचरों में श्रेष्ठ हैं। वे नग्न अवस्था में आकाश में विराजमान रहते हैं और वे ही रुद्र भी हैं, जो यहाँ दंडी नाम से कथित हैं। पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मा के सिर का छेदन किया और उस मस्तक, कपाल तथा फूल फल के साथ बहुत जल पीकर नग्न अवस्था में ऋषिगण के दारू वन में आए। ऐसे भिक्षुक रूपी सुरेश रुद्र को देखकर वहां की स्त्रियां शुद्ध होकर विवस्त्र हो गई। स्त्रियों की विषुप्तता को देखकर सभी मुनिगण रुष्ट होकर रुद्रहर को मारने लगे। सूर्यदेव के प्रधान परिचारक ने आकर उनसे पूछा, हे देवेश, किस लिए नित्य भ्रमण करते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि तीर्थों एवं देवालयों में पापों को दूर करने के लिए मैं भ्रमण करता हूँ। वे श्रेष्ठ परिकरगण पुनः उनसे बोले, यहाँ रवि भगवान के सम्मुख आप रहिए, ये ही आपका शुद्धि विधान करेंगे। तदंतर हे रुद्र, शुद्ध होकर अपने लोक को जाइए। उन श्रेष्ठ परिकरों के उनसे यह कहने पर रुद्र ने वहीं पर अवस्थान किया। वे नग्न जटाधारी, हस्तद्वय में कपाल तथा लाठीधारी, इस रूप में त्रिभुवन में अतुलनीय थे। उन्होंने सूर्य का स्तवन किया तथा सूर्य देव ने उनसे कहा, तुम्हारे वाक्य अमृत से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे दर्शन मात्र से तुम विशुद्ध हो गए हो तथा दिंडी नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गए हो। तुम पाप विनाशक लौकिक नाम युक्त हो। अति पुण्य स्थानों पर विचरण और कपाल त्याग करके मेरे साथ नित्य सौम्य मूर्ति में रहोगे। ये 18 लोक भानु के श्रेष्ठ परिकर हैं। रवि के निम्न भाग में अपर 14 लोग एवं 2 लोग ऋषि प्रधान देवता अतुल शक्ति गंधर्व तथा सर्प है। ये दोनों यक्ष हैं। ये निशाचर है तथा नृत्य में भी श्रेष्ठ हैं, जो इस ऋषि लोक में आकाश, जल तथा सूर्य लोक में निवास करते हैं। उनका समाज उत्तराधिकारी चतुर्दिक होता है। सप्तदशो अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, हे सांब, दंडी द्वारा कथित महास्तव का भी स्मरण करो। उदीयमान देव दिवाकर को मस्तक से प्रणाम करके वे स्तुति करने लगे। भक्ति पूर्वक सर्व पाप प्रणाशव भानु की शरण लेता हूँ। जो देव, दानव, यक्ष, ग्रह तथा ताराओं के मध्य में अतिशय तेज युक्त हैं, मैं उनकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार कहकर दंडी रूप रुद्र विरूपाक्ष ने सूर्यदेव की स्तुति हेतु ध्यान किया। ध्यान प्रभास से मन द्वारा अपने पूर्व तन शरीर का स्मरण करके वाक्य से तमो विनाशक उन देव की स्तुति करने लगे, जो दुलोक में विराजमान है। अपनी किरणों के अग्रभाग से दशों दिशाओं को आलोकित करते हैं। अपनी किरणों द्वारा भूलोक तथा धुलोक को व्याप्त करते हैं। जो आदित्य, भास्कर, सूर्य, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, सर्वभानु तथा दीप्त तेजा है, जो चतुर्युग का अंत करते हैं, अर्थात उदयासत रूप काल कर्म से क्रमश एक एक युग का अंत करते करते चारों युगों का क्रम समाप्त कर देते हैं। जो काल अग्नि के समान दुष्प्रेष्य तथा महाप्रलय के अंत के समान है। जो योगेश्वर अनंत एवं रक्त, पीत, शुक्ल तथा कृष्ण वर्ण वाले हैं। जो ऋषियों के अग्निहोत्र, यज्ञ तथा वेद में स्थित है। जो विनाश रहित परम ग्रह मोक्ष द्वार के समान देवताओं में उत्तम है। उन देव की स्तुति करता हूँ, जो अश्वरूप छंदों से तथा पक्षीगण द्वारा युक्त तथा उदयासत काल में सदैव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। जो अवनीश्वर तथा सत्य रूप, पुण्य तीर्थ रूप, नाना रूप युक्त हो, विश्व के स्थिति कारक, अचिंत्य, प्रभाकर, उनकी मैं शरण लेता हूँ। आप ही ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश तथा जल हैं।
आप ही पृथ्वी, पर्वत तथा सागर भी हैं। आप ही ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, महौषधि तथा व्यक्त अव्यक्त, आप ही प्राणी गण के धर्म तथा अधर्म के प्रवर्तक भी हैं। हे देव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो सका हूँ। मैं ज्ञान चक्षु से आपका प्रकाशक दिव्य रूप देखता हूँ। आप शरणशील दीप्ति किरणों से सभी भुवनों को प्रकाशित करते करते परमेश्वरी विभूति धारण करके स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार स्तुत होकर परितुष्ट देवेश सूर्य ने दिंडी रूपी हर से कहा, ज्ञान, ऐश्वर्य, मोक्ष, शर, अक्षर, विकल्पना, महत्त्व, सूक्ष्मता सर्व प्राणियों में अवस्थिति जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा हो जाए। मैं जैसा हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। ब्राह्मी, महेश्वरी तथा वैष्णवी जो तनु है वह एक ही कारण से अद्भुत होकर स्थित विधान करती है। हे देव, यह महाज्ञान लाभ करके मेरे तथा अपने तनु को एक जानकर ब्रह्महत्या से मुक्त होकर तुम यह अवस्थान करो। अभिमुक्त अवस्था में यहाँ आकर तुम पाप से मुक्त हो गए हो, अतएव यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा जाएगा। इस क्षेत्र के क्रोश परिमाण में जो लोग हम दोनों को प्रणाम करेंगे वे अकल्मष तथा पाप रहित हो जाएंगे। हमारे इस पुण्यमय संवाद को जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे पाप से मुक्त होंगे तथा महान भय से भी मुक्त होवेंगे। नेत्र पीढ़ा, मन पीढ़ा, ग्रह पीढ़ा इस स्तुति के बार-बार जप से ही शमन हो जाएगा तथा दुस्वप्न नष्ट हो जाएंगे। अष्टोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब व्योम आकाश की कथा कहूंगा। इसकी उत्पत्ति जहां से जिस प्रकार से होती है अब उसे कहूंगा। हिरण्यगर्भ के अंड समूह द्वारा अथवा अल्प गर्भ नामक स्थान से यह व्योम उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग तथा पृथ्वी इसके दो हिस्से हैं। जैसे घड़े के दो हिस्से कपाल होते हैं उसी प्रकार तदंतर अति उज्जवल स्वर्ण में महान चतुरस्त्र चरणों से उत्पन्न हुआ है। यह 4 श्रृंग युक्त मेरु अथवा देवगण का आश्रय स्थल है। इसकी सभी दिशाएं पद्म पत्र तुल्य है। पृथ्वी तथा मेरु उसकी कर्णिका है। वही रवि युगाक्ष कोटि विन्यस्त रथ का निर्माण करके देवगण के साथ परिवृक्त होकर उस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। उस मेरु पर 33 याज्ञिक देवता वास करते हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु एवं अश्वनी कुमार वहाँ यज्ञिक हैं। सब मिलकर 33 होते हैं। पितृ पुरुष रुद्र गण के पितामह है, आदित्य गण के प्रपितामह है तथा अश्वनी कुमार द्वय को निज तनु कहा गया है। अब पितृगण ऋतु, संवत्सर तथा ऋतुजात तथा द्रव्य आदि का प्रसंग कहा जाएगा। अब यज्ञ भुक जो यज्ञ का भाग लेते हैं देवता का नाम मुझसे सुनो। अज, एक पात, अहिर्बुधन्य, सृष्टा तथा वीर्यवान, रुद्र, हर, शर्व, अपरिजात, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत ये 11 रुद्र भुवन के ईश्वर कहे गए हैं। आदित्य गण के नाम है विष्णु, वीर्यवान, शक्र, अर्यमा, धाता, मित्र, वरुण, विवस्वान, सविता, पूषा, त्वष्टा, अंशु तथा भग ये सभी अति तेजस्वी 12 आदित्य कहे गए हैं। अब अष्टवसु का नाम सुनो। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष एवं प्रभात, नासत्य तथा दस्त्र ये 2 अश्वनी कुमार हैं। अब विश्वदेव का नाम कहता हूँ, मुझसे सुनो। क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धूरी, लोचन, आदर्व तथा पुरुरव ये 10 विश्वदेव कहे गए हैं। अब मनवंतर की बात सुनो। याम्य तथा तूषित, वर्षवर्ती, सत्य, भूतराज, साध्यगण
उक्त मन्वंतर समूह के 12 देवता